कदेशान्तर्गत इंद्रप्रस्थे भगवती यमुनादेव्याः पूर्वविभागे गीताकालोनी नाम्नि क्षत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विकृति नाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने श्रीसूर्ये महामंगल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्लपक्षद्य महापर्वणि द्वादश्यायां शुभपुण्यतिथौ वासराः वासरस्तु मन्दवासरान्वितायां यथा यथा राशिस्थानसस्सु एवं ग्रह गण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राहं नामाहं गौतम गोत्रोत्पन्नः उमेश चंद्र त्रिपाठी नाम्नः मम यजमानस्य पितॄणां श्री सूर्यमणि त्रिपाठी उमेश चंद्र त्रिपाठी नाम्नः मम यजमानस्य सकलकामना सिद्ध्यर्थम् अरिष्टग्रह दोष निवारणार्थं केचित् विरुद्धा चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहस्थैः संसूचितं संसूचयिष्यमाणं यस्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा एकादश स्थान स्थित शुभफल प्राप्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इंद्रादिदस्तिक्पालाः प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थम् आदिदैविकादिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविधदोषोपशमनार्थं सर्वत्रेषो विजयलाभादि प्राप्त्यर्थं नजर दोष दूरीकरणार्थम् उपरि आवा निवारणार्थं सर्व तंत्र यंत्र तंत्र दोष निवारणार्थं जादू टोना तस्य दोष निवारणार्थं हनुमत देवताः सुप्रसन्नार्थं तस्य कृपा प्राप्त्यर्थम् आदौ गणपति वरुण कलश सूर्यादि नवदेवतानां पूजन पूर्वकं हनुमत पूजन संकल्पमहं करिष्ये। ओं जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमञ्जो तिखांज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है जी त्रिपाठी जी, आपका संकल्प हो गया। अब हम लोग पूजन करेंगे। बोले गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की जो पूजा है बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली है। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का जो यजन है, तो हनुमान जी के यजन, हनुमान जी के जो मंत्र हैं उनके पाठ से सभी तरह के जो संकट हैं, सभी तरह के जो कष्ट हैं, उनका निवारण होता है। चाहे किसी भी तरह का कष्ट हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का दुख हो, किसी भी तरह की आपत्तियां जीवन में आ रही हों, विपत्तियां पड़ी हों, कोई भी संकट हो, संकट कटई मिटई सब पीरा,
सभी तरह के जो परेशानियां हैं, पीड़ा हैं, दुख हैं, दर्द हैं, हनुमान जी की आराधना से, हनुमान जी के नाम स्मरण करने मात्र से ही सभी तरह के जो कष्ट हैं वो कट जाते हैं। चाहे कोई भी कष्ट हो, ग्रह संबंधी, ग्रहों का, शनि राहु केतु का दुष्प्रभाव हो, कुंडली में ग्रह की स्थिति ठीक ना हो, तो भी हनुमान जी की उपासना से ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर होता और सुफल की प्राप्ति होती। और हनुमान जी की तो ऐसी महिमा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में जो है हनुमान जी का जो है प्रताप है। और कलयुग के तो हनुमान जी जागृत देवता हैं। क्यों कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्स विभीषण कृपा परशुरामस्त सप्तैति चिरजीविना सप्तताम संस्मरे नित्यम मार्कंडे च तथाष्टम। हनुमान जी तो चारों युग में जो है विद्यमान है। तो इसलिए हनुमान जी की आराधना करने से सभी तरह का जो कष्ट है उनका निवारण होता है। भूत प्रेत जो है भूत प्रेत की बाधा दूर होती है। ऊपरी हवा है, जैसे जादू टोना किया कराया, नजर दोष है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। हनुमान जी का जान नाम सुनने मात्र से ही भूत प्रेत जो है दूर भाग जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने से भूत प्रेत, नजर दोष, ऊपरी हवा, किया कराया, जादू टोना का जो प्रभाव है उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसी हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी के नाम को सुनने मात्र से ही भूत प्रेत, डाकिनी साकिनी, प्रेत पिशाच सब जो है भाग जाते हैं। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी हनुमान जी के शरण में आते हैं तो उस व्यक्ति को सभी तरह के आनंद की प्राप्ति होती है। जो स्वयं अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम, अतुलित बल के धाम हनुमान जी के शरण में जाता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती। जब स्वयं हनुमान जी रक्षक हों फिर जो है किसका डर है, फिर कोई डर नहीं है। और हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिशाली हैं। सभी देवताओं में यदि एकमात्र हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति हो जाए, जिसके ऊपर में हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू होती है, जिनके ऊपर में हनुमान जी की कृपा होती है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, उसका कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकता। दसों दिशाओं में और चारों युग में जो है हनुमान जी का प्रताप है। जो कोई भी हनुमान जी की आराधना करता है, उपासना करता है, हनुमान जी की पूजा करता है,
तो समझो उसके सारे के सारे जो संकट हैं, सारे के सारे जो कष्ट हैं, वो कट गए। समझो उसका संकट कट गया। तो हनुमान जी की आराधना करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत देव माने गए हैं। वैसे काली चंडी भी जो है जागृत हैं कलयुग में, परंतु हनुमान जी सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। और इस कलयुग में कष्टों की निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना ही, हनुमान जी की भक्ति ही जो है दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बाकी कोई कष्ट और जो है दुख को मिटाने में सक्षम नहीं है। तो हनुमान जी की ऐसी महिमा है। हनुमान जी की आराधना से भूत प्रेत पिशाच कोई भी है, जादू टोना नजर दोष, हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी के नाम लेने मात्र से भूत प्रेत पिशाच जो है निकट नहीं आते। महावीर के नाम सुनने मात्र से वो जो है महावीर के नाम को सुनने मात्र से वहां फटक नहीं सकते। किसी को भी भूत प्रेत पिशाच किसी का डर लगता हो तो उनको हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से भूत प्रेत का जो भय है उससे मुक्त हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाएं हैं, ऊपरी बाधाओं से परेशान जो व्यक्ति हैं उनको शनिवार अथवा मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उपासना करनी चाहिए। व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेत की साया न पड़े, इसलिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की ध्वजा झंडा लगाई जाती है, जिससे कि जो व्यवसाय आदि हैं उसमें किसी का जो है वो व्यवसाय में भूत प्रेत की साया न पड़े, क्योंकि हनुमान जी सभी तरह से रक्षा करने वाले। हनुमान जी की आराधना करने से बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में नहीं होता है। जीवन में यदि आप भूत प्रेत से डरते हैं, किसी भी प्रकार का भय है, डर है, तो आपको जो है हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे जो है भय चला जाता है। शनि ग्रह की बाधा हो अथवा शनि ग्रह की अथवा किसी ग्रह की बाधा हो, साढ़े सती हो, ढैया हो, राहु की दशा चल रही हो, विपरीत दशा ग्रहों की चल रही हो, तो जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की जो है जिस पर कृपा होती है उसका जो है शनि और यमराज भी जो है बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान जी की उपासना से सभी तरह के की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, इसलिए चंद्रशेखर कहलाते।
इसलिए हनुमान जी की जो पूजा है, रोग शोक पीड़ा आदि जो है हनुमान जी की पूजा से जो है पीड़ा मिट जाती है, रोग चले जाते हैं, सब तरह की जो पीड़ा है मिट जाती हैं। शरीर में पीड़ा हो, किसी रोग से ग्रस्त हो तो हनुमान का जो है, हनुमान जी का जो आप उपासना करें उससे सभी तरह के रोग शोक चले जाते हैं। यदि आप हनुमान जी की तो ऐसी महिमा है, ऐसा ऐसा उल्लेख मिलता है, यदि आपको जो है गठिया बात सिर दर्द कंठ रोग जोड़ों का दर्द आदि अनेक तरह के दर्द हैं, उनसे परेशान हैं, तो भी हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का नाम लेकर के, हनुमान के नाम को स्मरण करके जल रख करके उसको पीने से जो है सभी तरह की बाधाएं जो है दर्द मिट जाता है। कोर्ट कचहरी में विजय श्री की प्राप्ति होती है। नित्य जो हनुमान जी की आराधना करता है उसको किसी प्रकार का जो है भय नहीं होता। किसी को कुकर्मों के कारण कारागार जेल हो गई हो तो भी जो है हनुमान जी की उपासना करने से जो है कारागार से मुक्त हो जाता। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो तो हनुमान की आराधना से विजय श्री की प्राप्ति होती है। मारण मोहन उच्चाटन, इन सब में हनुमान जी की उपासना बहुत लाभदायक है। उससे जो है मारण मोहन उच्चाटन समाप्त हो जाते हैं, दुर्घटना से सुरक्षा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह मंगल का दोष हो, कर्जा हो, कर्जे से परेशान हो तो हनुमान जी की आराधना करने से कर्जा से मुक्ति मिलती है। नौकरी रोजगार में आ रही परेशानी, व्यापार नहीं चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करने से जो है व्यापार नौकरी में आ रही जो परेशानी वो दूर हो जाती है। अनावश्यक जो चिंताएं हैं, अनावश्यक चिंताओं से जो मुक्ति मिलती है। तो आइए उमेश चंद्र जी सभी तरह के जो कष्ट हैं, रोग हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, ऊपरी हवा, काला जादू, नजर दोष आदि को दूर करने वाले हनुमान जी हैं। तो हम लोग जो बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में आज हनुमान जी की आराधना करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे हमारे ऊपर का जो कष्ट है, दुख है, हे भगवान, हे हनुमान जी आप उसको दूर करें। आप तो जो सब करने में समर्थ हैं। तो आइए हम लोग जो है पूजन को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पात्रेस्मिन् सन्निधिं कुरु। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वनाधृता त्वं च धारय मां भद्रे पवित्रं कुरु शासनं पृथिव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पाप भो दीप सुस्थिरो भव। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं। नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अथ शंखघंट पूजनम्। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसं कुरु घंटे वरन्नाद देवतास्थान सन्निधौ। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। शंखस्थ पांचजन्याय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ भूतोत्साधनम्। ओम अपसर्पन्तु ये भूता
ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन स्यन्तु शिवाज्ञया अपाक्रमन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत। ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदिच्यै नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम कर्मभूम्यै नमः। एवं दश दिशो रक्षित वासुदेवो जनार्दनः। आइए अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति वाचन। सभी देव देवताओं का ध्यान करेंगे कि आप यहाँ करके विराजमान हो, हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी भावना रखते हुए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में सभी देव देवताओं का हम लोग आवाहन पूजन करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं ज्यावानो विदधे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम